विभाग के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ये लड़का फर्जी है, इसका प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने मेरिट सूची में दिया है और डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट भी है। ये विडम्बना है प्रदेश की बिहार सरकार के एक ही विभाग फर्जी घोषित करता है और एक विभाग को गुलदस्ता लेकर के ज्वाइनिंग देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य पूछना चाहते हैं, इतना कॉलेज खोल रहे हैं और हम सब जमीनी स्तर से पढ़ाई करके आते हैं, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा तो हम सब कहाँ जाएंगे? जूनियर इंजीनियर की मेरिट सूची में 3200 ऐसे अभ्यर्थी का चयन किया गया है जो पूरी तरह फेक है। सेवा आयोग का बहाली अस्थायी बहाली है, 46 ग्रेड पे का बहाली है और इसमें जो आयोग के कर्मी हैं, आयोग के पदाधिकारी है, बड़े स्तर पर के पास पूरी तरह से साक्ष्य मौजूद है। अभी हम लोग का मतलब स्टार्टिंग से ही जारी है, लेकिन ये बहरी आयोग किसी का सुनने वाला नहीं है और अपना मनमाना करने में उतरा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहार तकनीकी सेवा आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के तत्वाधान में धारणा का दूसरा दिन है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट 1/2019 कनीय अभियंता की परिणाम 2 अप्रैल को रात्रि के 3 बजे में प्रकाशित किया जाता है। जब इस रिजल्ट के मेरिट सूची को हम तमाम बिहार राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रों के द्वारा जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो 6300 जूनियर इंजीनियर की मेरिट सूची में 3200 ऐसे अभ्यर्थी का चयन किया गया है जो पूरी तरह फेक है। हम लोग एविडेंस के साथ बात करते हैं, पूरी एविडेंस और पूरी प्रूफ के साथ 3200 फर्जी अभ्यर्थियों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन, लघु जल संसाधन तमाम और बिहार के मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने सूची को उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन इस तकनीकी सेवा आयोग की बहाली में जो फर्जीवाड़ा हुआ है तो बगल में कुछ लोग का कहना है और जो संविदा पर कार्यरत है उनका कहना है कि फर्जी के साथ हमें ज्वाइन करा दीजिए। आनन फानन में बिहार सरकार पे जबरदस्ती प्रेशर और बिहार सरकार के जो जूनियर इंजीनियर की बहाली है उसमें फर्जी अभ्यर्थियों के साथ वो बहाली को संपन्न कराना चाहता है, जो कि पूरी तरह नाइंसाफी है। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बिहार प्रदेश में 39 राजकीय पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना किया गया है। महोदय मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रोसेस बहाली में, इस अंतिम मेगा सूची में सरकारी पॉलिटेक्निक के एक भी छात्र का चयन नहीं है। 6300 मेगा सूची में 6200 ऐसे अभ्यर्थी को चयन है जो ओपीजीएस, सीएमजे और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से है। सबसे बड़ी ताजुब की बात और विडम्बना तो तब मानी जाएगी जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जहां से जूनियर इंजीनियर की डिग्री हम लोग को मिलता है, 1200 सरकारी पॉलिटेक्निक डिग्री धारियों के डिग्री के साथ टेम्परिंग का मामला सामने आया है। हम लोगों ने प्रूफ दे देकर चिल्ला रहे हैं। 1200 ऐसे अभ्यर्थी हैं, अगर मान लीजिए मेरा नाम राकेश है, मेरा अगर 1600 मार्क्स है तो कोई लड़का ने 1700 कर दिया, 1800 कर दिया और ऐसे करके लगभग काउंटिंग किए हैं हम लोग प्रूफ के साथ, तो 1200 ऐसे लड़का है जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के डिग्री के साथ टेम्परिंग किया गया है। अगर एक सत्र में 60 लड़का का एडमिशन होता है तो उसी सत्र में उसी कॉलेज से 120 लड़का किस आधार पे पास हो सकता है, ऐसी मामला सामने आया है। सबसे पहली बात, बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है 3200 फर्जी मेरिट सूची में शामिल कर दिया गया है। आनंद फानन में संविदा पर जो कार्यरत जो बुजुर्ग है, जो काफी बुढ़ा हो गया है, जिनको मरने का समय आया है, उन लोगों का कहना है कि हमको 63 वर्ष, हम लोग को 55 वर्ष में भी हमें ज्वाइन करा दिया जाए। महोदय, हम लोग सरकारी अभियंत्रण के छात्र हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक गुलजार बाग पटना 2009 सेशन के छात्र हैं। ये कोई 7 के हैं तो कोई 6 के हैं तो कोई 12 में पास आउट है। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि राजस्व भूमि सुधार में नियुक्ति हुई थी, जिसमें सभी जब प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जाँच की गई तो उसमें फर्जी करार दिया गया और उस सभी फर्जी अभ्यर्थियों को जेल भेजने के लिए एफआईआर और वेतन जो लिया गया था वसूली का एफआईआर हो गया है और उन सभी लड़का का तकनीकी सेवा आयोग में रिजल्ट है। मैं प्रूफ के तौर पे आप लोग के बीच बताना चाहता हूं, जरा इस हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे आप ध्यान देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि ये देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ये लड़का फर्जी है, इस पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। इसका गौतम कुमार, पिता का नाम कामेश्वर प्रसाद है और इसी लड़का का बिहार तकनीकी सेवा आयोग
ने रिजल्ट मेरिट सूची में दिया है और डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मिला है। ये विडंबना है प्रदेश की कि बिहार सरकार के एक ही विभाग फर्जी घोषित करता है और एक विभाग गुलदस्ता लेकर के ज्वाइनिंग देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। हम पूरे बिहार प्रदेश में राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रों का आह्वान है कि जूनियर इंजीनियर की जो बहाली अभी हाल में जो लिया जा रहा है, हम राजकीय पॉलिटेक्निक 39 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छात्रों का ये आह्वान हुआ है कि अविलंब इस विज्ञापन को रद्द करे या इसको होल्ड पर रखे और एक अमेंडमेंट सरकार एक अधिसूचना या एक अमेंडमेंट रूल करे, कैबिनेट से प्रस्ताव लाए और तत्काल इस बहाली को रद्द करे या नहीं तो लिखित प्रतीक्षा के आधार पे बहाली को संपन्न कराए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं बताना चाहूंगा, अगर आज इस प्रदेश में कनीय अभियंता की बहाली लिखित एग्जाम ली गई होती तो इस प्रकार के फर्जीवाड़ा का जो व्यापम घोटाले के तर्ज पे मेरिट घोटाला किया जा रहा है कनीय अभियंता का, ऐसी नौबत नहीं आती। हम तो अब यही आशा करते हैं कि इस विज्ञापन को रद्द कर 6 महीना के अंदर पुनः एडवर्टाइजमेंट करे, पुनः कैबिनेट से बिल लाए और पुनः कैबिनेट में हम लोगों को जो एक नई नियमावली है बना करके साफ सुथरा सरकार बहाली करे। ये मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं कि 39 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का बच्चा आज रोड पर है, सभी प्राइवेट का छात्र है। बोलिए बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ जिंदाबाद। विज्ञापन संख्या 1/2019 रद्द करो, फर्जी अभ्यर्थी को बाहर करो। इसी रद्द किया गया था क्या जी। 2 अप्रैल को जब रात्रि में कनीय अभियंता की तकनीकी सेवा आयोग द्वारा रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो हम लोगों ने रिसर्च किया, तो हम फर्जी हम लोगों ने पकड़ लिया, फाइंड आउट कर लिया। हम लोगों ने बिहार के सभी सरकारी छात्र तकनीकी सेवा आयोग के गेट पे धरना दिए। धरना देने के बाद जब हम प्रूफ हम मेल के माध्यम से तकनीकी सेवा आयोग को भेजे तो तकनीकी सेवा आयोग 4-5 फर्जी को हटाया और जब वार्ता हुई तो पता चला कि इसमें 3200 फर्जी है और तुरंत तकनीकी सेवा आयोग को ऐसा महसूस हुआ कि हमने गलत कहीं ना कहीं किया है, सही में फर्जीवाड़ा हो गया है। तुरंत मेरिट सूची को स्क्रीन पर साइट के वेबसाइट से तकनीकी सेवा आयोग उस रिजल्ट को हटा लिया। जब गलत नहीं था, जब आपका रिजल्ट 100% प्यूरिफाई था तो आपने मात्र एक असहाय निर्धन गरीब मजदूर के बेटा के आंदोलन से आपने रिजल्ट वापस क्यों लिया? आज हम आंदोलन अगर कर देंगे क्या बीपीएससी में इतनी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रिजल्ट को वापस लेगी? नहीं लेगी। आपने गलती किया था, हम लोगों ने उजागर किया और आपने भी पकड़ा, इसलिए आपने स्क्रीन से तकनीकी सेवा आयोग अपना रिजल्ट वापस लिया और पुनः अब रिजल्ट देने की तैयारी में है। उस रिजल्ट को रोका जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मंदिर में हम लोग अब कदम रखने जा रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय में 195 को सिविल रिट केस दायर हो चुका है। ये बहाली संपन्न नहीं होगी। अगर कोई संविदा वाले बड़े भाई और बुजुर्ग और बुढ़े बेचारे लोग अगर सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं कि हमें ज्वाइन करा दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरह से यूपी जल निगम ज्वाइनिंग करने के बाद भी मेरिट सूची रद्द हो सकती है, तो उसी तरह मैं बता सकता हूं 196 को वाद संख्या पटना उच्च न्यायालय के में दर्ज किया गया है। आपके विज्ञापन ज्वाइन करने के बाद भी आप कई छात्रों के भविष्य बर्बाद करेंगे। 196 कौन रद्द? 196 केस, 125 को केस पहले से दायर है CWJC सिविल रिट पटना उच्च न्यायालय में। जब रिजल्ट इन्होंने दिया तो 2 अप्रैल के बाद 70 को केस माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसमें से 8 प्रकार का केस, 8 टाइप्स का केस हम लोगों ने खुद करा है और हम लोग का बहुत जल्द उस पर जजमेंट भी आएगा। हेयरिंग में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अविलंब लाए। हमारे भी साथी कुछ हैं जो बात रखना चाहेंगे, आग्रह होगा कि साथी का भी बात कुछ। क्या लगता है रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? देखिए, रिजल्ट क्या लगना है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि बहाली में पूरी तरीक़ा से धांधली बरती गई है। एक चयन प्रक्रिया में पूरी तरीक़ा से अविश्वास पैदा ले लिया है। हम लोगों ने भी सिस्टम का स्वागत किया था, नंबर बेसिस बहाली का हम लोगों ने हार मान करके सपोर्ट कर दिया था। हालांकि जिस समय ये नियमावली बनी तभी से हम लोगों ने 2018 ईस्वी में लगातार 3 महीने का हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और हम लोगों ने डिमांड किया था कि कनीय अभियंता की बहाली एक नंबर बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को संदेह था, डर था कि पूरी तरीक़ा से फर्जी की बहाली कर लिया जाएगा, परंतु कुछ विभागों ने हमारे एक अच्छा बहाली करके दिखाया। पंचायती राज विभाग, उन्होंने फेयर बहाली करा, ढंग से नियमावली का पालन कराया। ये LRC डिपार्टमेंट ढंग से नियमावली का पालन कराया, ढंग से बहाली किया, फर्जी अभ्यर्थी को बाहर किया। परंतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग का बहाली अस्थायी बहाली है, 4600 ग्रेड पे का बहाली है और इसमें जो आयोग के कर्मी हैं, आयोग के पदाधिकारी है, बड़े स्तर पे घोटाला किया। जितने फर्जी छात्र थे, किसी भी फर्जी छात्र को बाहर नहीं किया। लाखों करोड़ों रुपए लेकर के इन्होंने बहाली को संपन्न कराया और इनका पूरा मोनोपोली दिखता है कि हम फर्जी अभ्यर्थी को बहाली करा ले। और 1 दशक बाद जो बहाली आई है कनीय अभियंता का, एक भी मेरिट वाले छात्र का इसमें सिलेक्शन नहीं है। मेरिट वाले रोड पे हैं और जितने फर्जी अभ्यर्थी हैं
वो लोग ज्वाइनिंग लेने की तैयारी में हैं और उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाने की तैयारी है। ये एक विडम्बना है। हम लोग इसलिए अब अजीज आकर के बिहार सरकार से प्रार्थना करते हैं कि आप इस बहाली को अविलंब रद्द कीजिए। आपने भी देख लिया है कि किस तरह मेरिट वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं है, एक मेरिट वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं है। जो हमारे कॉलेज के टॉपर्स रहे हैं, जो हमारे बिहार प्रदेश के टॉपर्स रहे हैं, उन टॉपर्स का भी इसमें सिलेक्शन नहीं है। ये कैसा सिलेक्शन प्रक्रिया है? जो व्यक्ति एक कंक्रीट का डेफिनेशन आपको नहीं बता सकता है, सैंड का साइज नहीं बता सकता है, व्हाट इज शियर फोर्स इन बेंडिंग मोमेंट, दे कैन नॉट एक्सप्लेन, वैसे अभ्यर्थी का इसमें सिलेक्शन है। जो अभ्यर्थी संविदा पे कार्यरत है पिछले 10 साल से, उन्होंने ये चालाकी किया नंबर बेसिस बहाली का, अपने रिलेटिव्स, अपने वाइफ, अपने सन इन लॉ, अपने डॉटर्स इन लॉ, इन सभी लोगों को इन्होंने डिग्री खरीदवा दिया और उन लोगों का सिलेक्शन इस बहाली में है। तो सरकार इस पर सोचे, सहानुभूतिपूर्वक विचार करे कि वो कैसे लोगों को बहाल करना चाहती है। क्या गरीब के बच्चे हैं जो इन्होंने मेरिट में पहले एंट्रेंस क्वालिफाई किया, आपके 6 सेशन क्वालिफाई किया, उसके बाद आपके द्वारा साफ सुथरा डिग्री लेकर के क्वालिफाइड है, आप उनको नौकरी देने के बजाय आप सिर्फ फर्जी अभ्यर्थी को नौकरी दे रहे हैं, ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। आपकी बहाली प्रक्रिया इतनी गंदगी आ चुकी है कि अब ये इकलौता विकल्प बच गया है कि आप इस बहाली को रद्द करें और लिखित एग्जाम ले करके, यूपीएससी लिखित एग्जाम लेती है, बीपीएससी लिखित एग्जाम लेती हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, आपने नहीं सुना होगा कि 4600 ग्रेड पे का नौकरी सिर्फ फर्जी डिग्री दिखा करके पा लिया जाए, ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। अगर डिपार्टमेंट ढंग से नियमावली का पालन किया होता, ढंग से डिग्री की जांच की होती, तो इस बहाली से भी एक उम्मीद जगता कि चलो एक ये प्रक्रिया से बहाली किया जा सकता है। परंतु ये पहला बहाली में इन्होंने साबित कर दिया है कि ये बहाली नहीं, पूरी तरीका से भ्रष्टाचार का भंडारा है। ये व्यापम घोटाला से बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला हुआ है, व्यापम से भी बड़ा आप लोग आरोप लगा रहे हैं जी। तो मतलब कहाँ जा रहा है पैसा ये, और घोटाले का कोई साक्ष्य है क्या आप लोगों के पास? देखिए, हम लोग के पास पूरी तरह से साक्ष्य मौजूद है। अभी जैसा कि हमारे सर ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा एक एक कर छांटा जा रहा है, उनको डिग्री का वेरिफिकेशन किया गया, पूरी तरह से फर्जी पाया गया है, उन सभी का आप बीटीएससी के जो रिजल्ट दिया गया है उसमें आप ये पाए, आप देख सकते हैं सभी का रिजल्ट बीटीएससी में दिया गया है। दूसरी बात है कि बहुत सारा ऐसे मतलब बिहार पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेजों के डिग्री के साथ भी टेम्परिंग करके बच्चों ने ऐसा मतलब गलत काम करके इसमें मतलब अपना ये भर दिया, फॉर्म भरा और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। उस सब के साथ में ये सेटिंग पूरी तरह से विभाग का मिलीभगत होकर ये किया गया है। इस तरह का कार्य के लिए हम लोग पूरी तरह से विरोध में है। हम लोग का ये कहना है कि पूरी तरह से जो भी फर्जी हैं पूरी तरह से जांच करके सभी को बाहर करे, और जो भी इसमें गलत पाए जाते हैं उनको लिस्ट से बाहर किया जाए और सही कैंडिडेट को और सही तरीक़ा से इस बहाली को पुनः से स्थापित करके बहाल किया जाए सभी को। 4100 ग्रेड पे का जब निकला था एडवर्टीजमेंट, तो उसी समय विरोध करना चाहिए था आप लोगों को कि भाई परीक्षा के आधार पर हो, लेकिन आप लोग तो इंतज़ार किए। विरोध हम लोग का मतलब स्टार्टिंग से ही जारी है, लेकिन ये बहरी आयोग किसी का सुनने वाला नहीं है और अपना मनमाना करने पे उतरा है। बिहार में जो है अभी एक टैग चल गया है आयोग का कि कौन कितना फर्जी कर सकता है। खुल के करो, जितना कर सकता है, चाहे वो बीपीएससी आयोग हो, चाहे वो बीटीएससी आयोग हो, सारे आयोग में कंपटीशन चल रहा है फर्जीवाड़ा का कि कौन कितना कर सकता है। बस सारे आयोग इसी चीज़ पे उतर चुके हैं और उसका परिणाम हम लोग जो है आज गर्दनी बाग में धरना बैठ के दे रहे हैं शांतिपूर्ण। अगर 1 अगस्त तक अगर रिजल्ट दे दिया जाता है तो फिर आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आगे जैसे हम हाई कोर्ट में भी हम अपना मामला लेके गए हुए हैं और उम्मीद है कि 1 वीक में हम लोग का जो है हाई कोर्ट में लिस्टिंग पे आ जाएगा और हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, रोड पे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जान देने का नौबत आएगा, जान देंगे और क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। सीबीआई जांच को बैठाना पड़ेगा तो सीबीआई जांच बैठवाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं हम लोग। हम लोग को जो सर राजकीय पॉलिटेक्निक छात्र को सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया गया 40%, उसको सर हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को आनन फानन में जजमेंट दे दिया। वकील के द्वारा जो भी कहा गया, हम लोग के तरफ से वकील प्रेजेंट नहीं हो पाए और सरकारी वकील का सहयोग नहीं हो पाए, जिस वजह से हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि प्राइवेट को भी शामिल किया जाए 40% के आरक्षण में। लेकिन हम लोग का जो गैजेट बना है, गैजेट में साफ साफ लिखा है
राज्य में अवस्थित सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से जो डिप्लोमा में सिविल इंजीनियर किए हैं उन्हीं को 40% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो फिर प्राइवेट को हाईकोर्ट ने शामिल किया गया, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए और सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम सर SLP दायर करके जो भी मतलब रिजल्ट आया था उसको फर्जी को बाहर किया जाए, जितने भी फर्जी हैं उसका एक अलग से सूची जारी किया जाए और उसके बाद इससे क्या होगा सर, जो भी मेधावी छात्र होंगे सिर्फ उन्हीं का चयन होगा। का जो 40% का जो आरक्षण है वो बिहार पॉलिटेक्निक छात्रों को मिलेगा, ये संभव है? जरूर मिलेगा। जब कैबिनेट में पास है, सब कुछ लिखित में ये चीज़ हो गया है। ये हाई कोर्ट के द्वारा जब मेरा जिस समय सुनवाई हुआ था वहाँ पर मेरे जो लॉयर थे वहाँ पर उपस्थिति नहीं हो पाया था। इसके मतलब अब्सेंटी में ये चीज़ का जजमेंट आया गया हुआ है, ठीक ना। इसी कारण से मतलब जब सब कुछ किया हुआ बिहार सरकार के द्वारा, तो आप आरक्षण को फिर क्यों दिए? 40% कॉलेज बिहार को आरक्षण नहीं दीजिएगा तो इतना कॉलेज है, बाहर से लोग डिग्री खरीद के आते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। तो हम सब सरकारी कॉलेज से पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा हमको, ये पहले बताया जाए। सरकार से हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इतना कॉलेज खोल रहे हैं और हम सब जमीनी स्तर से पढ़ाई करके आते हैं, हम सबका सिलेक्शन नहीं होगा तो हम सब कहाँ जाएंगे? आप हर एक जगह के यहाँ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, सभी राज्य में है कि आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर हर एक स्टेट के स्टूडेंट आते हैं और अप्लाई करते हैं। हम सब गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए छात्र हैं, मेहनत करते हैं। हम सबको 70 से 80% लाने के लिए 12 से 15 घंटा पढ़ना पड़ता है। उसमें भी मतलब नंबर 70 से ज़्यादा 80% नहीं आ पाता है। जो डिग्री फर्जी लेके आते हैं उसका 95% आता है। तब क्या आप एग्ज़ाम भी नहीं ले रहे हैं, नंबर बेस मेरिट बना रहे हैं, वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो हम सबका सिलेक्शन कभी होगा? इस कारण से आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा, आप आरक्षण का कैबिनेट में पास सब कुछ